हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर में शीत युद्ध के विकास के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि शीत युद्ध की प्रगति और विस्तार का अध्ययन हम अपनी सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित चरणों में कर सकते हैं। पहला जो चरण है 1917 से 1945, दूसरा जो चरण है 1946 से 1953, तीसरा चरण जो है 1953 से 1958, चौथा जो चरण है 1959 से 1962, पाँचवा जो चरण है 1963 से 1979, छठा जो चरण है 1980 से 1989 तक का है। दोस्तों, पहले जो चार चरण हैं, इन चार चरणों का अध्ययन हमने पिछले दो वीडियो में कर लिया है। आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम पांचवें और छठे चरण का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, शीत युद्ध के विस्तार का जो पांचवा चरण है वो 1963 से 1979 तक का है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि 1962 के बाद शीत युद्ध में शिथिलता आने लगी। दोस्तों, इस काल को तनाव शिथिल्य का काल भी कहा जाता है। दोस्तों, सच्चाई यह है कि इस काल में जहां एक ओर शीत युद्ध में शिथिलता आई, वहीं दूसरी ओर महाशक्तियों में प्रतिद्वंदिता भी बनी रही। दोस्तों, इस काल में शीत युद्ध में शिथिलता लाने के लिए कौन सी घटनाएं महत्वपूर्ण थी, उन घटनाओं का अध्ययन हम यहाँ करेंगे। पहली जो घटना है वो है परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि 14 जुलाई 1963 को ब्रिटेन, सोवियत संघ और अमेरिका के प्रतिनिधियों का मॉस्को में एक सम्मेलन हुआ। 25 जुलाई 1963 को इन तीन देशों ने एक सीमित अणु प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि को आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के द्वारा भूगर्भ परीक्षणों को छोड़कर बाहरी अंतरिक्ष, समुद्र और वायुमंडल में अणु परीक्षण करने पर रोक लगा दी गई। दोस्तों, इस संधि ने शीत युद्ध की उग्रता में कमी लाने का कार्य किया। दूसरा है दोस्तों हॉट लाइन समझौता। 1963 में दोस्तों वाशिंगटन और क्रेमलिन में टेलीफोन और रेडियो का सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए एक समझौता हुआ, जिसे हॉट लाइन समझौता कहा जाता है। इस समझौते का उद्देश्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय दोनों महाशक्तियों में सीधा संपर्क स्थापित करके भूल अथवा आकस्मिक दुर्घटना से छिड़ने वाले युद्ध के संकट का निवारण करना था। तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना थी वो थी परमाणु अप्रसार संधि 1968। दोस्तों, 1968 में सोवियत संघ, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर अन्य देशों के साथ परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए। ये संधि 1970 में लागू हुई। इस संधि के अनुसार परमाणु अस्त्र संपन्न राज्य जो हैं वो परमाणु अस्त्र विहीन राज्यों को परमाणु बम के निर्माण के रहस्य की जानकारी नहीं देंगे। दोस्तों, इस संधि के अनुसार परमाणु अस्त्र संपन्न राज्य परमाणु अस्त्र विहीन राज्यों को परमाणु अस्त्र प्राप्त करने में सहायता नहीं देंगे। दोस्तों, इस संधि ने भी शीत युद्ध की उग्रता में कमी लाने का कार्य किया। अगला जो है वो है मॉस्को बोन समझौता। दोस्तों,
सोवियत संघ और पश्चिमी जर्मनी के मध्य 1970 में समझौता हुआ। इस समझौते द्वारा मॉस्को और बोन ने शक्ति प्रयोग का परित्याग किया। अगली जो घटना है वह बर्लिन समझौता। दोस्तों, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ के प्रतिनिधियों के बीच पश्चिमी बर्लिन के बारे में अगस्त 1971 में एक समझौता हो गया। इस समझौते के अनुसार अब पश्चिम बर्लिन के लोग पूर्वी बर्लिन जा सकेंगे। इस तरह पश्चिमी जर्मनी से पूर्वी बर्लिन जाने पर भी रुकावट नहीं रहेगी। दोस्तों, बर्लिन समझौता जो है वो शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। अगली जो घटना है वो है यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन। दोस्तों, इन सुरक्षा सम्मेलनों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय तनाव को समाप्त करके शीत युद्ध का अंत करना तथा सुरक्षा की नई भावना पैदा करना था। दोस्तों, प्रथम यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन 1973 में फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में, दूसरा यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन 1974 में व्लादिवोस्टॉक में और तीसरा यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन 1977 में बेलग्रेड में हुआ। तो दोस्तों, ये कुछ घटनाएं थीं जिन घटनाओं ने शीत युद्ध में शिथिलता लाने का कार्य किया। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से हमें परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963, होटलैंड समझौता 1963, परमाणु अप्रसार संधि 1968 और यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलनों को ध्यान में रखना है। अब दोस्तों, हम शीत युद्ध के विस्तार के छठे चरण के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, शीत युद्ध के विस्तार का जो छठा चरण है वो 1980 से 1989 तक का है। दोस्तों, शीत युद्ध के विस्तार के इस चरण को नवीन शीत युद्ध या दूसरा शीत युद्ध कहा जाता है। शीत युद्ध के इस चरण में महाशक्तियों में सहयोग के साथ साथ प्रतिद्वंदिता भी चलती रही। इस चरण को युद्ध के अलावा सभी साधनों द्वारा संघर्ष भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे दूसरा शीत युद्ध अथवा नया शीत युद्ध भी कहते हैं। दोस्तों, 1979 के अंत में अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप पर अमेरिका ने बहुत बवाल मचाया। राष्ट्रपति कार्टर ने अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप को विश्व शांति के लिए एक गंभीर खतरे की संज्ञा दी। राष्ट्रपति कार्टर के शासनकाल के उत्तरार्ध के दिनों में सोवियत संघ के साथ संबंधों में निरंतर बिगाड़ के कारण जिस तरह की राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई, उसने अमेरिका और सोवियत संघ में एक प्रकार के शीत युद्ध का नवीनीकरण हो गया। दोस्तों, 1981 में रीगन जो हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं और दोस्तों, रीगन के सत्ता में आते ही रीगन ने अस्त्र उद्योगों को बढ़ावा देना, मित्र राष्ट्रों के पुनः शस्त्रीकरण करने, शस्त्रों की होड़ को तेज करना और सोवियत संघ के प्रति कठोर नीति अपनाने की घोषणा की। दोस्तों, इन घटनाओं के कारण शीत युद्ध में उग्रता आ गई। अमेरिका द्वारा 1983 में स्टार वार कार्यक्रम की घोषणा की गई। दोस्तों, इस कार्यक्रम के विरुद्ध सोवियत संघ ने भी जवाबी कार्यवाही आरंभ कर दी। फरवरी 1987 में सोवियत संघ ने अपने ऊपर लगाए गए प्रतिबंध को समाप्त करते हुए परमाणु परीक्षण किया और अमेरिका को चेतावनी दी कि यदि 1987 में अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया तो वह भी इसे पुनः शुरू कर देगा। तो दोस्तों, शीत युद्ध के विस्तार का छठा जो चरण है उस चरण को नवीन शीत युद्ध या दूसरा शीत युद्ध कहा जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने पांचवें और छठे चरण का अध्ययन किया है और दोस्तों, पहले दो वीडियो जो अपन ने पढ़े थे उन दोनों वीडियो में हमने
पहले वाले 4 चरणों का अध्ययन किया था। इस प्रकार शीत युद्ध के विकास के जो 6 चरण हैं, उन 6 चरणों का अध्ययन हमने 3 वीडियो में किया है। तो दोस्तों, अगर शीत युद्ध के विस्तार के 6 जो चरण हैं, उन चरणों को हमें समझना है तो ये तीनों वीडियो हमें देखने होंगे। दोस्तों, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।